गुड मॉर्निंग भाई, आप लोग का फाइनल एग्जाम पर स्वागत है। और यहाँ पर 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्लास चलती है जीके की क्वेश्चंस की, उसकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो भाई लाइव की मैं कई बार कोशिश किया, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पाती है। तो आप लोग जो भी समस्या हो रही है उसको कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं आपका कमेंट देखता रहूँगा और फटाफट उसका आंसर देता रहूँगा, कोशिश यही करूँगा। तो भाई पहले प्रश्न को आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, तो पहले फटाफट सभी लोग जुड़ जाए और इसको एक बार शेयर कर दीजिए फास्ट। भाई लाइक बटन को प्रेस करते हुए सभी लोग एक बार इसको शेयर करें फटाफट। तो भाई यहाँ पे क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है। ओके, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रखा जा रहा है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? चलो भैया फटाफट सभी लोग इसका जवाब दीजिए। तो भाई क्या है राइट आंसर इसका? तो भाई राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या है इसका राइट आंसर? तो 26 नवंबर 1949 को जो है यहाँ पर भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसको लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है इसको लागू किया गया था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का? चलो भैया फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए। चलो भाई गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भाई। देखो भाई अब तो समय बचा नहीं, फटाफट आप लोग चीज़ों को देख लीजिए हैं। और एक चीज़ की, जो लोग अगर कानपुर में पहुंच गए तो भाई कानपुर में थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि कानपुर में बहुत तेज़ी से कोरोना बढ़ रहे हैं मरीज। इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और आप कहीं पर भी हैं वहाँ पर भी आप खुद को सुरक्षित रखिएगा भाई, है ना, क्योंकि आप ही लोग में तो जान है और आप ही लोग तो जहान है ना। तो भाई राज्यसभा सदस्य जो होते हैं उनके कार्यकाल की अगर बात की जाए तो 6 वर्ष टोटल होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि 1/3 सदस्य जो है, 1/3 सदस्य जो होते हैं, हर वर्ष जो है क्या होते हैं, हर 2 वर्ष बाद ये मतलब इनके जो पद होते हैं उनसे हटा दिया जाता है। यानी ये नहीं कि 6 वर्ष बाद पूरी तरह भंग, नहीं, हर 2 वर्ष बाद, यानी अल्टरनेट एक सिस्टम उसमें बनाया गया। कितने समय बाद जो है 2 वर्ष बाद 1/3 पर्सन जो रहेंगे उनको जो है वहाँ से हटाया जाएगा, उनके स्थान पे नए लोग आते रहेंगे। तो आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से कौन सा अस्थायी सदन है? तो राज्यसभा अस्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, क्योंकि लोकसभा जो होती है वो 5 साल बाद भंग हो जाती है। अगर लोकसभा में अभी मोदी जी जो है वो अगर बहुमत को ना प्राप्त कर पाए तो उनकी जो वहाँ पे बीजेपी की जो सरकार बनी हुई वो गिर जाएगी। ये चीज़ होता है लोकसभा। लोकसभा जो अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन मतलब वो जो है निश्चित नहीं है, वो अस्थायी है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है भाई, तीसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं? चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं? आज यार लाइव के चक्कर में 8 बजे क्लास ही नहीं ले पाया, कोशिश करता रहा कई बार, हो ही नहीं पाई। फिर मैंने कहा भाई एक ही तरीका है, आप लोग के पास वीडियो किसी न किसी तरह से पहुंचाना पड़ेगा। तो भाई उत्तर प्रदेश में देखिए, आप लोग सभी लोग जवाब दिया करिए, ये नहीं कि भाई मेरा यार क्या जवाब देना, सर तो बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप जब जवाब देते हैं गलत हो या सही हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है अंदर से कि मैंने यार सही जवाब दिया। आप जब जवाब ही नहीं देंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, मैंने सही दिया या गलत दिया है ना। तो इसका आपको ध्यान रखना है और पढ़ाई पे अपने फोकस बराबर रखना है। तो भाई उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की बात कीजिए कितनी है? विधानसभा सीटों की बात कीजिए कितनी? अच्छा यार 403 है, 400 यहाँ पे दिया है, 400 प्लस, ठीक है, 403 प्लस 1 है यहाँ पे 404 टोटल। एक जो है हमारे राज्यपाल के द्वारा नियुक्त की जाती है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है विधान परिषद की सीटें जो है 100 हैं, 100 प्लस 1 है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाई सबसे ज़्यादा लोकसभा, सबसे ज़्यादा राज्यसभा, सबसे ज़्यादा विधानसभा, सबसे ज़्यादा विधान परिषद, कल मैंने जो है सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य की पूछा था तो वो भी उत्तर प्रदेश था। और उसी से संबंधित एक प्रश्न और मैंने रखा,
ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चले, है ना, तभी तो मजा आएगा भाई। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया था? चलो भैया फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए एकदम मस्त तरीके से। चलो भाई फास्ट सभी लोग जवाब दीजिएगा एकदम फटाफट। तो दीवाने आम तो भाई किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। इस चीज़ का ध्यान रखना, शाहजहां ने इसको बनवाया, ठीक है। इसको कहाँ पे बनवाया? तो लाल किले में बनवाया, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, किस अनुच्छेद में संसद के विषय में दिया गया? चलो भैया फटाफट जवाब दीजिए। चलो भाई जवाब दीजिए आप लोग। तो भाई संसद जो होती है उसके विषय में अनुच्छेद 79 में दिया गया, आर्टिकल 79 में दिया गया। ये हमारा हो गया 79। राष्ट्रपति आपको पता है 52। भाई राज्यसभा जो 80 में है और लोकसभा जो 81 में है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, 80 यानी 79, 80, 81, ठीक है। संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। पार्लियामेंट जो हमारी बनती है इन तीनों के जो है संयुक्त रूप से सम्मेलन के द्वारा जो है संसद का निर्माण होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चलो भाई फटाफट जवाब दिए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? फास्ट भाई सभी लोग का जवाब आना चाहिए। तो भाई राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भाई राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या है, राष्ट्रपति को जो शपथ क्या दिलाता है? तो भाई जवाब इसके तो सभी को सही होना चाहिए, है ना। तो भाई सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जो होते हैं उनके द्वारा जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें, त्यागपत्र यानी अपना पद छोड़ना चाहें तो किसे देंगे? त्यागपत्र किसे देंगे? अच्छा हो भाई यहाँ पे इंग्लिश देखिए परिवर्तित नहीं है, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेयरमैन हो जाएगा, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डिनेटर जनरल हो जाएगा, ठीक है। हिंदी पे मैंने ध्यान दिया, इंग्लिश पे नहीं ध्यान दिया, ठीक है। चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर हो गया और ऑडिटर जनरल हो गया। तो भाई उपराष्ट्रपति को जो अपना त्यागपत्र देगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति को जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर कभी इमरजेंसी आ गई कि मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है, ठीक है, तो उनका कार्यकाल जो है कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो भाई जब उपराष्ट्रपति भी नहीं होंगे तो कौन संभालेगा? तब जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी उस समय नहीं है, ठीक है, हो जाए भाई कभी ऐसा है, कमाल कभी हो सकता है, तो भाई फिर कौन संभालेगा? तो भाई जो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे जैसे कि अभी टोटल 33 + 1 है यानी 34 है, तो भाई उन 33 जो हैं उनमें जो सबसे बुजुर्ग होगा, जो सबसे बुजुर्ग न्यायाधीश होगा, उसी को राष्ट्रपति के रूप में 6 महीने के लिए कार्य करने के लिए दिया जाएगा। अब तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में एक ही जो है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में वहाँ पे राष्ट्रपति के रूप में पहुँचने वाले एक ही अब तक हुए हैं मुख्य न्यायाधीश, एम हिदायतुल्ला जो है, एम हिदायतुल्ला एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति पद तक पहुँचे थे। स्थिति ऐसी आज कि भाई उपराष्ट्रपति जो थे वीवी गिरी जी, तो उन्होंने जो है उपराष्ट्रपति पद को छोड़ के जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लिया था, ठीक है। तो भाई हो जाती कभी कभी समस्या है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है भाई,
सातवां प्रश्न, नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? चलो भैया फटाफट जवाब दीजिए। चलो भाई, तो भाई क्या है जवाब इसका, देखते हैं। देखिए, ये है नेपाल बीच में, यहाँ पे हमारा है उत्तराखंड, ये हमारा हो गया उत्तराखंड, एक हो गया। दूसरा आपका उत्तर प्रदेश यानी यूपी, तीसरा आपका बिहार, चौथा आपका वेस्ट बंगाल, और पांचवा आपका सिक्किम। यानी टोटल 5 राज्य भाई। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देखिए, आपको छोटे छोटे जितने भी पॉइंट्स हैं सभी आपको क्लियर करते हुए चलना है भैया। एग्जाम में ऐसा ना हो कि भाई एक चीज़ मैंने नहीं पढ़ी थी, है सब चीज़ें पढ़ी रहें तो ही बेहतर है। अरे भाई आ जाता है यार कोई कोई प्रश्न ऐसा कि जो ना हो पढ़ा हुआ, लेकिन भाई 20 में से 20 तो ऐसा है तो नहीं कि आ जाएगा कि नहीं पढ़ा हुआ है। अरे भाई 15 आएगा, 16 आएगा, हैं ऐसा नहीं है ना मार पाओगे, एकदम आराम से मारोगे भाई। अगला प्रश्न देखिए, राजा राम मोहन राय ने किसके साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए मजेदार तरीके से। तो भाई राजा राम मोहन राय किसके साथ मिले? तो भाई ये जो है मिल गए विलियम बेंटिंक के साथ, ठीक है। विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर इन्होंने कहा कि भैया चलो कुछ काम किया जाए अच्छा वाला। तो भाई इन्होंने जो है क्या काम किया कि जो सती प्रथा थी, यानी जिसका पति मर जाता था, पति की अगर मृत्यु हो गई, जब उसको पति को जलाया जाता था, पति को जब जलाया जाता था भाई, तो क्या होता था ना, पत्नी को जो है इसमें से जिंदे उठा के बेचारी को डाल दिया जाता था। इसको इसमें डाल दिया, इसको रोने भी नहीं दिया जाता था, ठीक है। पत्नी को जो है इसमें उठा के आग में डाल देते थे जिंदा ही। तो ये सती प्रथा था। सोचो, इसको जो है अगर समाप्त नहीं किया गया तो आज जो शादियां होती हैं कि पति छूट गए हैं दूसरी शादी कर लो, पति की डेथ हो गई दूसरी शादी कर लो, तो भाई कैसे होता? मतलब ये कोई ज़िंदगी थोड़ी नहीं थी, है ना, अन्याय था यार। चलो भाई, और अगर पत्नी मर जाती थी तो पति को कोई परवाह नहीं, दूसरी शादी कल के कल कर लेता था। ऐसा सिस्टम बनाए थे भाई, मज़ेदार तरीके वाला। तो भाई यहाँ पे विलियम बेंटिंक के साथ उन्होंने मिलकर इसको समाप्त किया था, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, 9वां प्रश्न है, ताज का शासन कब से कब तक कहा जाता है? चलो भाई फटाफट जवाब दिए, ताज का शासन कब से कब तक कहा जाता है? फास्ट भाई, सभी का जवाब आना चाहिए फटाफट भैया, मजाक नहीं, एकदम लेट कुछ नहीं। तो भाई ताज का शासन 1858 से 1947। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ताज का शासन, ताज यहाँ पे जो है महारानी विक्टोरिया की बात की गई है, महारानी विक्टोरिया कह लीजिए या ब्रिटिश सामग्री कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। अब इसके पहले क्या होता था, 1857 में क्या था कि जो अंग्रेज यहाँ पर भारत में जो रह रहे थे, जो भारत में वो कंपनी को चला रहे थे, उनके पास लाइसेंस एक हुआ करता था कि भाई आप जाओ, जो ईस्ट इंडिया है उसमें, यानी जो एक तो वेस्ट इंडिया उन्होंने बनाया, वेस्ट इंडीज जो हो गया, एक ईस्ट इंडिया यानी जो पूर्वी भारत है, उसमें जाकर आप लोग व्यापार करो। तो भाई वहाँ पर जो है सरकार का उसमें कुछ नहीं, केवल उसको जो है टैक्स वगैरह मिलते थे। तो भाई उससे पहले जो है अंग्रेज खूब मनमानी किया करते थे। अब भाई क्या हुआ कि 1857 की क्रांति हुई ना, तो उसके बाद वहाँ की जो महारानी थी विक्टोरिया, उन्होंने जो है चार्ज सभी अपने हाथ में ले लिया। अब भाई क्या हुआ कि वहाँ से जब चार्ज उनके साथ में लगा तो ताज का शासन को कहा गया कि यानी जो वहाँ से राजा हुकुम करेंगे वही यहाँ पर होगा। अब इनके पास से जो व्यापार का था वो अधिकार छीन लिया। अब यानी इनके पास चीन और चाय का व्यापार केवल था, यानी सभी अधिकार इनके पास ख़त्म कर दिए गए कि अपने मन से जो है कुछ कर पाए। अब केवल ये अपने मन से क्या कर पाते, चाय का व्यापार और चीन से व्यापार, ठीक है।
बाकी सभी चीज़ें जो है जब तक वहाँ पे लेटर में लिख के, एक बार फ़ोन तो था नहीं उस समय, जब तक लेटर में लिख के आता नहीं कि भैया ये काम कर ले हो, तब तक वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते थे। ये सिस्टम था भाई, ठीक है। उससे पहले वो सब खूब मनमानी किए थे अंग्रेज। तो यही है ताज का शासन। तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब जाके समाप्त हुआ, ठीक है, और कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा भाई, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? चलो भैया फटाफट जवाब दीजिए, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर बात की जाए तो कहाँ पे है? केरला में। इस चीज़ का आपको ध्यान, केरला में जो है पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। पेरियार झील भी केरल में ही है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री कौन? चलो भाई फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, आप एग्रीकल्चर के हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री कौन हैं? तो भाई सूर्य प्रताप शाही हैं, ठीक है। सूर्य प्रताप शाही जी जो हैं, आप अगर कानपुर में गए होंगे तो सीएससी जब जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे बड़े बड़े बैनर जो टंगे हैं अंदर सीएससी के, तो वहाँ पे सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, सिडनी किस नदी के किनारे स्थित है? चलो भाई फटाफट जवाब, सिडनी किस नदी के किनारे स्थित है? तो भाई फटाफट सभी लोग दीजिए जवाब सिडनी का। तो भाई सिडनी किस नदी के किनारे है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भाई इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या है? डार्लिंग नदी, ठीक है। डार्लिंग नदी के किनारे सिडनी बसा हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया की डार्लिंग और मरे दो प्रमुख नदियाँ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। भाई सभी लोग जो है चैनल को एक बार शेयर कर दें फटाफट, और लाइक को जो नहीं बटन दबाएं लाइक बटन को प्रेस करें, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है भाई, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? कि यहाँ पे के रहना चाहिए। चलो भाई जो प्रश्न इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं मैं उन प्रश्नों को सोचता हूँ कैसे किधर से किधर जो है जोड़ के, इधर से घटा के, उधर से करके आपके सामने रखा जाए, ताकि आप जो है उससे अपडेट होते रहें बार बार। चलो भाई, तो भाई जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे कौन थे जी? बताएंगे भाई। ऋषभदेव फर्स्ट हो गए, ठीक है। अजीतनाथ सेकेंड हो गए। पार्श्वनाथ 23rd हो गए। और जो महावीर स्वामी जी थे 24th हो गए, ठीक है। तो भाई आपको पार्श्वनाथ यहाँ पे राइट आंसर, सी ऑप्शन राइट आंसर। पहला याद रखना है, दूसरा 23वां और 24वां। भाई 4 आपको तो याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है, मस्ट है। ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, इन तीनों को तो किसी हाल में नहीं बोलना। 4 याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है, 4 ऑप्शन तो रहेंगे भाई, हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन सा? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए इसका। आज मस्ती में है भाई, आज पढ़ाई ऐसा करो कि पता भी नहीं चले कि यार हमने तो काफ़ी पढ़ लिया है, दिमाग को भी ना समझ में यार ये कैसे पढ़ लिए आज, कि हम परेशान भी नहीं हुए, दर्द वर्द भी नहीं कर पाए हैं, कि सर जी सर दर्द होने लगा। चलो भाई, तो भाई हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन था? तो ये जो है देखिए महाविस्फोटक सिद्धांत जो बिग बैंग थ्योरी है, एक किससे है? तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, यूनिवर्स की उत्पत्ति से, बॉर्न जो है जो ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुई है उसको जो है बिग बैंग थ्योरी के द्वारा जाना जाता है। अब यहाँ पे आधुनिक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है, आधुनिक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इसके तहत जो है मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है, इसके तहत जो है हम जानते हैं हिमालय की उत्पत्ति से, यानी जब जो हमारे प्लेटें उनमें जब मोड़ हुआ, यानी जब उसमें एक जोर पड़ा तो वहाँ से जो है फॉल्ट हुआ और वहाँ से एक दरार के रूप में, इस प्रकार से मान लीजिए ये 2 प्लेटें थी, इस प्रकार से दबना शुरू हुई थी, यहाँ बीच में से जो है उठना शुरू हो गया। तो यही भाई धीरे 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 आज हिमालय हमारा हो गया है 8850 मीटर ऊँचा, ठीक है। ये मलबा है एक प्रकार से अगर कहा जाए, तो प्लेटें नीचे दबती जा रही है, एक ऊपर चढ़ रही है, तो इसके बीच से इधर से निकल रहा है आइटम जो इसमें बीच में वो निकल रहा है, ठीक है। तो आधुनिक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, रहीम खान खाना किसके दरबार में? चलो भैया
बीरबल सुना, और क्या कहते हैं भाई, अबुल फजल हो गए, फैज फैजल हो गए, मुल्ला दो प्याजा हो गए हैं, तानसेन हो गए, अब्दुल रहीम खान खाना हो गए। तो भाई ये सब कहाँ रहते थे? अकबर के नवरत्न थे, ठीक है, अकबर के नवरत्नों में ये सब थे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा भाई, इंडिका की रचना किसने की थी? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, इंडिका की रचना किसने की थी? फास्ट भाई सभी लोग जवाब दीजिए इसका फटाफट। इंडिका की रचना किसने की थी? तो भाई इंडिका की जो रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या भाई? मेगस्थनीज, यूनानी लेखक, किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के। इस चीज़ का ध्यान रखना, सेलुकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई 17वां प्रश्न, शिलोंग किसकी राजधानी? चलो भाई फटाफट जाओ, शिलोंग किसकी राजधानी है? फास्ट भाई सेकेंडों में इसका जवाब आ जाना चाहिए था, अब तक तो जवाब भर जाने चाहिए थे सभी के। और जो लोग जवाब नहीं दे रहे ना वही नेता बन रहे हैं, क्लास में मिल जाते तो फिर तुमको बता देते भाई। कानपुर आएंगे तो फिर देखो कैसे बतियाएंगे, जो पास नहीं होके आए तो फिर नज़र ना आना, ठीक है। सभी लोग आना, लेकिन CSA में होकर आना, तभी तो मज़ा आएगा ना। चलो भाई, तो भाई शिलोंग किसकी राजधानी है? तो मेघालय की राजधानी, इसका ध्यान रखना। सिक्किम की गंगटोक होगी, त्रिपुरा की अगरतला होगी, पश्चिम बंगाल कोलकाता होगी। तो भाई मैं बार बार कहता हूँ, भारत के तो सभी राज्यों की राजधानी आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। अगला प्रश्न आ रहा है 18वां प्रश्न भाई, गोविंद बल्लभ पंत झील किस राज्य में? चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए। भाई मेरा सभी लोग को यही आशीर्वाद रहेगा और आप लोग के लिए मेरी यही दुआएं रहेंगी कि सभी लोग जो भी जुड़े हुए हैं सभी लोग सफल हों और सभी से मैं मिल पाऊँ, है ना। मैं भी तो देखूं कि भाई कितने काबिल आप लोग हैं, तभी तो मज़ा आएगा ना। अब ये नहीं कि शर्माने लगना है, अरे सर जी। तो भाई गोविंद बल्लभ पंत जो झील है तो रिहंद नदी के पीछे, जो रिहंद जो बांध बना है उसके पीछे बन रही, कहाँ पे? सोनभद्र में, ठीक है। तो भाई भारत की जो है कृत्रिम झील के रूप में एक बहुत बड़ी झील है, इसका भी आपको ध्यान रखना। कहाँ पे बनती है? सोनभद्र में, रिहंद बांध के पीछे। तो भाई उत्तर प्रदेश में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई 19वां प्रश्न, भारत की जलवायु कैसी? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, भारत की जलवायु कैसी है? जब भी आपको कोई ऑप्शन मिले, जैसे 4 ऑप्शन जब मिलेंगे तो उसमें से काटा करिए, मतलब पहला वाला भाई गलत हो रहा है, दूसरा वाला गलत हो रहा है, तीसरा वाला गलत हो रहा है, चौथा वाला गलत हो रहा है, यानी इनमें से कोई नहीं हो रहा है। पहला गलत हुआ, दूसरा गलत हुआ, फिर तीसरा सही हो रहा है, इसको गलत काट दो। यानी अगर पहले आप गलत काटना छाड़ गए, इस प्रकार से गलत काटना जिस दिन सीख लिए, तो भाई उस दिन समझ लीजिए आप जो है सही तरीके पे चल रहे हैं, ठीक है। जब आप गलत ही नहीं पहचान पाओगे तो भैया कैसे सही ढूंढोगे? पहले ये बताओ, सही ढूंढना बड़ी बात नहीं है, समझ रहे, ठीक है। तो ये भारत की जलवायु कैसी है? तो उपोष्ण है, आपको मिलेगा या तो समशीतोष्ण, समशीतोष्ण, शीतोष्ण पे जवाब मत टिक करना, जब समशीतोष्ण रहेगा या सब ट्रॉपिकल तो इंग्लिश में वही रहेगा, लेकिन उपोष्ण आपको लिख सकता है, उपोष्ण या समशीतोष्ण दोनों में से कोई भी शब्द आपको यूज करते हुए मिल जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सब ट्रॉपिकल पर ध्यान देना है, या तो दोनों शब्द आएंगे तो दोनों में से किसी पर ध्यान देना, लेकिन शीतोष्ण पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई 20वां प्रश्न, 1857 की क्रांति का नेतृत्व फैजाबाद से किसने किया? चलो भाई फैजाबाद से कौन थे भैया? महान आत्मा। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, महान आत्मा का नाम बताइए। चलो भाई फास्ट फास्ट सभी लोग जवाब दीजिए इसका। तो भाई यहाँ पर जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था, तो भाई इसका जो जवाब है मैक्सिमम लोगों ने गलत कर दिया। तो भाई मौलवी अहमद उल्ला के द्वारा जो है एक काम किया गया था, ठीक है। मौलवी अहमद उल्ला जो थे, इन्होंने फैजाबाद से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अगला प्रश्न आपके सामने भाई 21वां प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? चलो भाई, वोटर्स डे। चलो भाई फास्ट फास्ट। चौबीस जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और 25 नवंबर संविधान दिवस। ठीक है, अगला प्रश्न तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 25 जनवरी है। 21वां प्रश्न आपके सामने भाई, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित? चलो भाई फटाफट जवाब। ये तो किसी का गलत, जिसका गलत हुआ समझ लो फिर, समझ लो फिर क्या होगा। फिर इस पे बैठा के घुमाया जाएगा भाई उसको, जिसका गलत हुआ समझ लो भाई, कोई मस्ती नहीं। ठीक है, तो भाई ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल की अगर बात की जाए तो किस नदी के किनारे स्थित है? तो भाई यमुना नदी। भाई जब आगरा में है, जब भाई आगरा में है ही तो भाई क्या होगा, जब ये आगरा में है तो आगरा किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी। तो भाई आगरा में जब है तो ताजमहल जो है कहाँ पे हो गया? ताज नगरी भी आज आगरा को कहा जाता है, पेठा नगरी भी कहा जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, सिकंदर के जल सेनापति का क्या नाम था? चलो भाई फटाफट जाओ, सिकंदर के जल सेनापति का क्या नाम था? देखो कोई भी चीज़ अगर है, मतलब अगर आप उसको जो है ये सोच रहे हो कि बहुत मतलब फास्ट पढ़ने से ही याद होती है, ऐसा कुछ भी नहीं भाई। आपका दिमाग किस प्रकार से एक्सेप्ट करता है, सबसे ज़रूरी ये होता है कि आप जो है चीज़ों को किस प्रकार से समझ पाते हैं, है ना। आप कोई भी चीज़ हो उसको जो है अपनी भाषा में समझने की कोशिश किया करिए। ये नहीं कि जो अगला बता रहा है उसी भाषा में समझना, नहीं, ये कोई सबसे बेहतर तरीका नहीं होता। सबसे बेहतर तरीका ये होता है कोई चीज़ सीखने का कि आप उस भाषा को, उस जो आपको चीज़ बताई जा रही है, जो आपको शब्द बोले जा रहे हैं, उस शब्द को आप किस प्रकार से समझ पा रहे हैं। ठीक है, आप उस शब्द का जो है मतलब क्या निकाल पा रहे हैं, ये होता है बात समझने का। वैसे सिकंदर जो जल सेनापति तो निर्याकस थे, इस चीज़ का आपको जो है निर्याकस जो है जल सेनापति थे, और सेलुकस निकेटर जो थे वो थल सेनापति थे। सोच लीजिए भाई कितना तगड़ी सेना थी, पूरे देश दुनिया को जीतने लेके चला था। अगला प्रश्न आपके सामने 24वां प्रश्न, निम्न में से किस सिख गुरु की शाहजहां ने हत्या करवा दी थी? चलो भाई, गुरु तेग बहादुर सिंह, ई ऑप्शन था। तो भाई यहाँ पे राइट आंसर क्या है भाई? देखिए, दो गुरु आपको इम्पोर्टेंट याद रखने मस्ट, अगर हत्या से जुड़ा हुआ पूछे तो भाई कौन कौन से होंगे? तो यहाँ पे जो शाहजहां से जुड़ा हुआ है वो है गुरु अर्जुन देव। इन्होंने जो है खुसरो की सहायता की, इसलिए जो है इनको फांसी पर चढ़वा दिया गया। शाहजहां का जो लड़का था उसकी इन्होंने मदद की, तो इन्होंने जो है उसको फांसी पर चढ़वा दिया। अब भाई क्या हुआ कि शाहजहां, खुसरो कौन था? औरंगजेब ही था। तो भाई क्या हुआ फिर, अब क्या हुआ कि ये जो गुरु तेग बहादुर थे इसको जो औरंगजेब ने इसकी हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि इन्होंने भाई मुस्लिम धर्म को नहीं कबूला था, बस यही आपको ध्यान रखना है। गुरु अर्जुन देव की हत्या शाहजहां ने की, गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने की, और जो सिख धर्म के संस्थापक थे यानी सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो भाई किसने की थी? गुरु नानक ने की थी। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे। इस चीज़ का आपको ध्यान, काफ़ी चीज़ें जो हैं जो आपको बार बार एग्जाम में मिल जाएंगी। तो भाई 25वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, दिल्ली सल्तनत में प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? इसका तो जवाब किसी का गलत नहीं है, गलत हुआ जिसका तो फिर जान लो हैं, फिर क्या पढ़ाई करोगे। चलो भाई आ जाओ फटाफट जवाब लेकर। चलो भैया, रजिया सुल्तान वालों, डी ऑप्शन वालों, सही वालों। तो भाई इल्तुतमिश की लड़की जो थी रजिया सुल्तान, वो जो है प्रथम मुस्लिम शासिका थी, इस चीज़ का ध्यान, और अंतिम भी यही हो गई थी।
तो भाई अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, जो कल का प्रश्न था भाई। अच्छा, ये आज का प्रश्न हो गया है। अच्छा, पिछला प्रश्न इधर है भाई, अर्जेंटीना की मुद्रा। तो भाई अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स और पीसो यहाँ पर मुद्रा चलती है। ठीक है, तो मैं हमेशा आपको क्या कहता हूँ, ट्रिपल सी, कंट्री कैपिटल करेंसी, कंट्री कैपिटल करेंसी, तीनों चीज़ें साथ में बोलना है। अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स पीसो, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स पीसो, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स पीसो, मतलब इस प्रकार से चीज़ों को याद करेंगे तो आपको कभी भूलवा ही नहीं करेगा यार। भाई आज का जो प्रश्न क्या है भाई, कनाडा की मुद्रा क्या है। कनाडा की मुद्रा का आपको जवाब देना है कमेंट करके। ठीक है, तो भाई चलो अब देखेंगे इसके अगले पार्ट को कल, है ना। अभी भाई मेंटल एबिलिटी क्लास नहीं हो रही, क्योंकि उसकी जो है टेस्ट की सोच रहा हूँ कि मैं सीरीज़ शुरू कर दूँ। उसमें जो कुछ एक आध दो मैं कह रहा था, एक दो चार प्रश्न कराऊंगा, वो टेस्ट सीरीज में ही करा दूंगा, परेशान आप ना होइएगा। ठीक, तो भाई क्लास को ओवर करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को दबाएं और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक देखते रहिए फाइनल ज्ञान विद आशीष सर। थैंक यू।